गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास में जो है वो चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई इसे पढ़ रहे थे। जीवन की मौलिक इकाई वाले चैप्टर में हमने लास्ट वीडियोस में जो है कोशिका उनसे संबंधित जो सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत और कोशिका के विविध जो कोशिकांग हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कुछ हद तक। आज जो है हम एक नया कोशिकांग जो है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, जिसको अपन गोल्जी काय भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी, इसी को गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। गोल्जी उपकरण और ठीक है भाई, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जो है, तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण कोशिकांगों की श्रेणी में है अपने सेल के अंदर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जो है, ये खोज की बात करें अपन कि इसकी खोज किसने की थी, तो देखिए इसकी खोज जो है वो 1898 में जो कैमेलो गोल्जी नाम से वैज्ञानिक थे। कैमेलो गोल्जी, ठीक है ना, कैमेलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है भाई, इसकी खोज किसने की थी? खोज जो है वो 1898 में कैमेलो गोल्जी नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इस गोल्जी उपकरण को खोजा था। कहाँ पाई जाती है इस तरह की रचना? तो देखिए गोल्जी उपकरण जो है वो केंद्रक के ठीक पास नहीं पाई जाने वाली रचना है। तो ये कहाँ होती है? तो यह कोशिका के केंद्रक, यह कोशिका के केंद्र के पास और चपटी समांतर नलिकाओं से बनी संरचना। ठीक है भाई, तो ये न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक उसके ठीक पास में होती है। और जो इसका संबंध की बात करें तो यह जो है वो ईआर को अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको कहा जाता है अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है ना, अंतर्द्रव्यी जालिका जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है से क्या होती है? ये जुड़ी होती है। ठीक है भाई, ये जो चपटी समांतर नलिकानुमान जो रचनाओं का जाल होता है जिसको अपन गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ये अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उनके साथ में जुड़ी हुई रचनाएं होती हैं। और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं इसके स्ट्रक्चर में देखिए अपन, तो देखो गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय, तो गोल्जी काय में आ से, ठीक है, आ से रिक्तिकाएं, ठीक है भाई, रिक्तिकाएं और तथा कुंडिकाएं, ठीक है ना, ये रचनाएं होती हैं। कुंडिकाएं तीन प्रकार की क्या होती हैं? तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या क्या होता है? आशय, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं जो होती हैं, ये तीन प्रकार की रचनाएं जो होती हैं वो इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देती हैं। देखो इसकी संरचना जो है वो कुछ इस तरह की होती हैं, ऐसे जो है कुछ ऐसे रचनाएं जो हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर इस तरह से ये समांतर नलिकाएं जो होती हैं ये इसके अंदर पाई जाती हैं इस तरह की। आठ से 10 सामान्यतया इस तरह की जो नलिकाएं हैं, समांतर नलिकाएं, इनका बना हुआ जाल जो है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है।
तो इनको अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं। इनके पास में इस तरह की जो गोलाकार पुट्टीनुमा रचनाएं होती हैं इनको अपन बोलते हैं पुट्टिकाएं। ठीक है भाई, इनको अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर पुट्टिकाएं बोलते हैं। कुछ खाली जो जगह रहती है ये कहलाती है इसके अंदर रिक्तिकाएं। ठीक है ना। तो और ये जो रचनाएं हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, कुंडिकाएं। तो इस तरह की रचना जो है वो गोल्जी उपकरण की होती है, जो कहाँ मिलती है आपको, केंद्र के पास में ही, है ना। तो इस तरह से सामान्यतया जो है वो इस तरह की नलिकाएं जो होती है वो 8 से 10 होती है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो अलग अलग प्रकार की जीवों में अलग अलग भी हो सकती है। देखो अपन बात करें कि गोल्जी उपकरण जो है, खोज हो गया कैमेला गोल्जी कहाँ पाई जाती है, ये हो गया, किसके साथ जुड़ी रहती है, स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना में कौन कौन से भाग हैं, इनको हमने जान लिया। अब देखिए कोशिका के अंदर इसका कार्य क्या है। ठीक है, यदि अपन इसके कार्य की बात करें गोल्जी उपकरण के, तो देखिए इसका जो कार्य है वो है गोल्जी उपकरण जो है वो कोशिका में गोल्जी उपकरण कोशिका में शर्करा, प्रोटीन तथा पैक्टीन जो होते हैं, ठीक है ना। गोल्जी उपकरण कोशिका में शर्करा, प्रोटीन, पैक्टीन के संश्लेषण तथा स्रावण का कार्य करता है, सिक्रेशन करता है और प्रोडक्शन करता है। तो ये ध्यान रखना है इसका गोल्जी उपकरण का। इसके अलावा देखिए गोल्जी उपकरण जो है वो क्या करते हैं, तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जो है इसको कई नामों से जाना जाता है, के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, द्वारा लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए शुक्राणु से संबंधित एक कार्य और जो है इनका है कि शुक्राणु के एक्रोसोम, है ना, जो कि ये कौन सा भाग है इसका, शीर्ष भाग पर होता है, ठीक है ना। तो एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम भाग का निर्माण, ठीक है भाई। तो इस तरह से गोल्जी उपकरण जो है वो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है ना, कि गोल्जी उपकरण क्या करता है, शर्करा, प्रोटीन और पैक्टीन जैसे पदार्थ जो हैं इनके संश्लेषण और स्रावण का कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और एक शुक्राणु के जो एक्रोसोम भाग होता है, इस एक्रोसोम का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा होता है, गोल्जी उपकरण के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक कोशिकांग था गोल्जी बॉडी ये कंप्लीट होता है। फिर देखिए इससे आगे अपन चले तो सेल के अंदर जो है वो एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन कहेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है आपको पता होगा इसे कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना, ठीक है ना। इसे कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अंग का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इसीलिए अपन इसको प्रोटीन बनाने का कारखाना भी बोलते हैं। देखिए इसकी खोज की बात करें अपन, तो खोज जो है वो क्लार्क नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है भाई। क्लार्क नाम से जो वैज्ञानिक थे उसने इसको खोजा था। और इसका नाम जो है, नाम राइबोसोम किसने दिया था, तो पेलेट जो नाम से वैज्ञानिक हुए, पेलेट ने इसका नाम जो है वो क्या दिया था, राइबोसोम, ठीक है भाई। पेलेट ने, है ना, इसे क्या नाम दिया था, राइबोसोम नाम दिया था, राइबोसोम का, ठीक है भाई। तो राइबोसोम नाम जो है वो किसने दिया था, पेलेट ने। और खोज जो है वो किसने की थी, क्लार्क नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, किस तरह की रचना होती है राइबोसोम, तो देखिए वैसे तो सामान्यतया कोशिका में
राइबोसोम स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तक, वहां पर ने पढ़ा था कि एक जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है वो रफ टाइप की होती है ना, जिसको अपन ने आरईआर कहा था। तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका या आरईआर जो होती है उसकी सतह के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं अंतर्द्रव्य जालिका कौन से, आरईआर होती है ना, आरईआर की सतह पर है ना, सतह पर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कोशिका में स्वतंत्र अवस्था में भी होते हैं और अंतर्द्रव्य जालिका जिसको आरईआर अपन बोलते हैं उसकी सतह के ऊपर भी क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए हमने एक झिल्ली वाले अंग पढ़े, दो झिल्ली वाले अंग भी पढ़े थे, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आगे अपन प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है राइबोसोम, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। तो राइबोसोम कैसा है, बिना झिल्ली वाला अंग, झिल्ली वाला क्या है, अंग, कोशिकांग है। किस तरह का कोशिकांग है, जो झिल्ली रहित है। बिना झिल्ली का मतलब हो गया झिल्ली रहित, ध्यान रखना है, झिल्ली रहित कोशिकांग जो है उनमें से एक जो है वो कौन है, राइबोसोम जो होता है। इसके अंदर देखिए किसके बने होते हैं राइबोसोम, तो देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए तथा किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, से बने होते हैं। क्लियर है कि राइबोसोम किससे बने हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन से और किससे बने हैं, आरएनए से मिलकर बने। किस प्रकार की कोशिकांग है, बिना झिल्ली वाले, या अपन कह सकते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग है, और जो है वो स्वतंत्र अवस्था में और साथ ही साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है उसके साथ भी क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में अपन बात करें तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर तो राइबोसोम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, उस कोशिका के अंदर क्या होते हैं, जो 80 प्रकार के जो है 80 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है। तो राइबोसोम जो है वो 70 और 80 प्रकार के हो गए, जो कि अपन ने कहा कि प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के, और जो यूकैरियोट सेल्स होती हैं उसके अंदर ये किस टाइप के पाए जाते हैं, 80 प्रकार के। देखिए कार्य अपन ने वैसे ऊपर पढ़ लिया, इसे प्रोटीन का कारखाना कह रहे हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। कार्य की बात करें तो ये क्या है, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है भाई। तो राइबोसोम जो होता है एक इस प्रकार का अंग है जो कोशिका के लिए किसका कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो देखिए इस तरह से हमारा राइबोसोम जो चैप्टर है, ये भी राइबोसोम से संबंधित जो जानकारी हमें लेनी थी वो ले ली हमने। इसका मतलब एक कोशिकांग जो है वो आपका वो कंप्लीट जो है वो हो गया। एक और कोशिकांग की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं तारक काय। तारक काय जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस बताया था, ठीक है ना, तब मैंने आपको तारकाय के बारे में भी बोला था। उस समय आपको बताया था कि तारकाय जो होते हैं वो किस प्रकार की सेल में मिलते हैं, केवल जंतु कोशिका के अंदर जो होते हैं वो ये पाए जाते हैं, सामान्यतः। तो देखिए इसकी खोज की बात करें तो तारकाय जो है उसको खोजने का कार्य किया था वॉन वांडेन नाम से जो वेंडेन नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने वॉन वेंडेन नाम से जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तारकाय जो है कोशिका उसको खोजने का कार्य किया था। कहाँ पाया जाता है तो देखिए
नाम तारक है स्टार से, ठीक है ना। स्टार क्या आकृति का होता है, कहां पर होता है, केंद्रक के निकट होता है। तो अपन क्या कहेंगे, केंद्रक के निकट या पास में, निकट में तारे, स्टार, तारे के समान आकृति, तारे के समान आकृति का या की संरचना, की संरचना क्या होती है, संरचना तारककाय होती है या तारककाय कहलाती है। तारककाय क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, तो इसकी लोकेशन या स्थिति क्या है, स्टार की आकृति की होती है, कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के निकट होती है। यदि अपन बात इसके कार्य की करें कि इस तरह का जो अंग है वो क्या कार्य करता है, तो देखिए यहाँ ये जो है जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या करता है, जंतु कोशिका में, कोशिका का जब विभाजन होता है, इसका मतलब कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो है वो क्या बनाता है, तर्कुतंतु बनाता है। क्या बनाता है ये, तर्कुतंतु, तर्कुतंतु का, तर्कुतंतुओं का क्या करता है, निर्माण करता है, तर्कुतंतुओं का निर्माण करता है। तो ये तर्कुतंतु जो होते हैं ये क्या काम आते हैं, तो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र उनको ध्रुवों की तरफ ले जाने का, इसी चैप्टर में अपन थोड़ी सी जानकारी जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित लेंगे, तो उस दौरान जो है वो तर्कुतंतु की बात आएगी वहां पर। तो तर्कुतंतुओं का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तारककाय के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण कार्य देखिए, हमने अभी गोल्जी उपकरण पढ़ा था, तब बोला था कि जो शुक्राणु होता है उसके शीर्ष भाग मतलब एक्रोसोम भाग को बनाने का काम जो होता है वो गोल्जी उपकरण करता है ना। वहीं पर अपन बात करें तो देखिए शुक्राणु जो है, शुक्राणु, शुक्राणु की पूंछ जो होती है ना, शुक्राणु की पूंछ बनाने का कार्य जो है, पूंछ का या बनाने का या आप कह सकते हैं निर्माण का, तो पूंछ निर्माण का कार्य जो है वो कौन करता है, तारककाय करता है, ठीक है ना। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना ये किसका कार्य है, तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण जो है वो कौन करता है, तारककाय के द्वारा होता है, ठीक है। और शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण कौन करता है, तो वहां पर आंसर होगा गोल्जी उपकरण, ठीक है भाई। इसी तरह से देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव, इनके कार्यों की बात करें अपन, देखिए इस प्रकार के जो अंग है उसमें इसका तीसरा कार्य देखिए आपने को बताया है कि सूक्ष्म जीव जो है ना, तो सूक्ष्म जीव में गति के लिए जो अंग होते हैं, गति के लिए अंग, और वो अंग क्या कहलाते हैं, जैसे वो अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जैसे कशाभिका, है ना, और जो एक है पक्षमाभिका, पक्षमाभ जिसको बोल सकते हैं, तो इसको सीलिया कहा जाता है और इसको फ्लैजिला कहा जाता है। अंग्रेजी में इनके नाम जो है वो इस तरह से है, फ्लैजिला, और इसको कहा जाता है सीलिया, ठीक है भाई। तो ये फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं, है ना, इनके जो आधार भाग होते हैं जहां से ये उत्पन्न हो रहे हैं, तो आधार बिंदु को बनाने का काम कौन करता है, तारककाय करता है। तो सूक्ष्म जीवों में गति के लिए जो अंग है पक्षमाभ और कशाभ या कशाभिका जो है ना, तो इनके आधार बिंदु, किसके, इनसे मतलब कौन है, कशाभिका और पक्षमाभ से, तो इनके आधार बिंदु जो है, आधार बिंदु का निर्माण जो है, निर्माण कौन करता है, तारककाय करता है। जो इनकी बेसल बॉडी है उसको बनाने का कार्य कौन करता है, तारककाय जो है वो इस तरह का कार्य करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर जो है वो तारककाय, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण नाम से जो रचनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार के कार्य जो है वो यहाँ पर करती है। तो आगे जो है हम आज बात करें, और तो कोशिका के अंदर
और भी कोशिकांग जो है वो हमारे शेष रह गए, जिनमें यदि बात करें तो एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो रह गया प्लास्टिड, ठीक है ना। प्लास्टिड नाम से जो कोशिकांग है ये रह गया अपना। इसके अलावा कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है जिसको कहा जाता है केंद्रक, है ना। तो केंद्रक जिसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ये अपना शेष रह गया, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका एक अंतिम वीडियो जो है वो अपना रहेगा सेल डिवीजन का, ठीक है ना, कोशिका विभाजन का। तो ये जो लेसन है अपना लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है। और इसमें जो शेष बचा है वो प्लास्टिड बच गए और वैक्यूल्स, रसधानियां या रिक्तिकाएं जो हैं शेष बच गई हैं। और इसके अलावा अपना जो एक न्यूक्लियस के बारे में चर्चा रह गई है। और लास्ट जो वीडियो जो है वो अपना सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो इस तरह से आज जो है हम कोशिका के 3 महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तारकाएं हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने राइबोसोम का सबसे पहले जो अपन ने गोल्जी उपकरण पढ़ा है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखिए ये महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। हालांकि नई जो सिलेबस की किताब है उसमें तारकाएं का और राइबोसोम का जो उल्लेख है वो कोशिकांगों के रूप में नहीं किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों के सामान्य जानकारी जो है वो आपको कोशिका वाले चैप्टर में आपको दे रही है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर, ताकि अपना कोई टॉपिक जो है वो इसमें पेंडिंग नहीं रह जाए। तो मोटे तौर पर तारकाएं जो किताब में नहीं था उसको हमने आज पढ़ा है। ऐसे ही राइबोसोम जो है उसके बारे में भी जो है वो किताब में नहीं लिखा है, लेकिन हमने उस बिंदु को भी जो है वो कंप्लीट किया है। और आगे अपन जो एक पढ़ेंगे टॉपिक उसमें केवल प्लास्टिड और जो है वो वैक्यूल्स के बारे में बात होगी। एक जो वीडियो होगा वो अपना न्यूक्लियस से होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा वो अपना एक जनरल जो सेल डिवीजन है उसको लेकर के होगा, जिसमें हम मियोसिस, माइटोसिस मतलब समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। और साथ ही साथ उनसे जो सेल या कोशिका के लिए जो है वो किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, दोनों प्रकार के विभाजन, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लगातार जो है वो वीडियो देखते रहें ताकि आप लोग जो है वो अपने नॉलेज को लगातार बढ़ा सकें और साथ ही साथ होमवर्क भी करें। हैव ए गुड डे।